नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अब तक हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त के 7 मंत्र समझने का प्रयास कर चुके हैं। आज मैं आपके समक्ष 8वें मंत्र का व्याख्यान करूँगी। इस सूक्त का 8वां मंत्र है ऋतेन मित्रा वरुण वृता वृद्धा वृत्स्पृशा क्रन्तु बृहंत माशा थे। मैं फिर से दोहराती हूँ। ऋतेन मित्रा वरुण वृता वृद्धा वृत्स्पृशा क्रन्तु बृहंत माशा थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, परमेश्वर के आश्रय से युक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के निमित्त जल बरसाने वाले सममूर्तिमान व अमूर्तिमान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि, विनाश और व्यवहार की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। चलिए अब हम इस मंत्र के हर शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। इस मंत्र का पहला शब्द ऋतेन अर्थात ऋत। ऋत का अर्थ हुआ ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी कॉस्मिक ऑर्डर। उसके अलावा और अर्थ हुए विधि, उचित रूप में, ईमानदारी से, सही अर्थों में, नियमित तौर पर, विधि पूर्वक, पूर्ण आदि। यहाँ इसका प्रयोग तृतीय विभक्ति में किया गया है, अर्थात ऋत से ऋतेन बनाया गया है। संस्कृत में तृतीय विभक्ति वहाँ लगती है जहाँ के साथ या के द्वारा का उपयोग हुआ हो। ऋत सत्य से अलग है। किस प्रकार अलग है, चलिए समझते हैं। ऋत प्राचीन वैदिक धर्म के सही सनातन प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के सिद्धांत को कहते हैं, यानी वह तत्व जो पूरे संसार और ब्रह्मांड को धार्मिक स्थिति में रखे या लाए। वैदिक संस्कृति में इसका अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित होता है। यह सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत देश व काल से ऊपर है। यह काल यानी समय का परिवर्तन ऋत के सिद्धांत में परिवर्तन नहीं ला सकता, न ही देश में परिवर्तन ऋत के सिद्धांत में कोई परिवर्तन ला सकता है। सूरज रोज उगता है और रोज अस्त होता है। क्या देश या समय बदलने पर सूरज की गति बदली जा सकती है? नहीं, कदापि नहीं। हम चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी समय में हो, सूर्य की गति ना बदली थी, ना बदली है और ना ही बदलेगी। सूर्य की इस गति को ऋत कहा जाता है, अर्थात ऋत का अर्थ हुआ ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखना। यहाँ ऋत शब्द का प्रयोग तृतीय विभक्ति में हुआ क्योंकि मित्र और वरुण देव ऋत के द्वारा या ऋत के साथ समस्त सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। वर्षा सही समय पर आती है। वाटर साइकिल यानी जल चक्र का नियम निहित है, वह बदला नहीं जा सकता। उसका निरंतर चलते रहना ऋत के सिद्धांत को सत्य साबित करता है। अगर ऋत का क्रम बदला तो सर्वनाश ही होगा। मित्र व वरुण इस सत्य स्वरूप ऋत यानी ब्रह्मा के नियमों से बंधे हुए हैं और इसी का पालन करते हैं। वह ऋत यानी कॉस्मिक ऑर्डर का पालन कैसे करते हैं वह हम आगे समझेंगे। मंत्र को समझाने के प्रयास में मेरे वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद सुनते सुनते बोर हो रहे हैं। अब से मैं मंत्र के शब्दों पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग बोर यानी ऊब ना जाए। अगर आपको यह तरीका पसंद ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा, मैं पुराने तरीके पर लौट आऊँगी। आप सभी को वैसे ही करते हैं। बोलिए हिंद, वंदे मातरम।